विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे, सपने वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं। सपने वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह है जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब जो है इस वीडियो में जो हम देखेंगे, यानी 1 पार्ट 2 जो है, 1 पार्ट 1 जो है, हमने पिछले वीडियो में जो क्या किया था, डाला था, जिसमें वर्ण के बारे में और व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण, और उसके बाद से जो है कवर का, चवर का, टवर का, तवर का, पवर का उच्चारण स्थान हमने ट्रिकली बताया था आपको, जिसमें था ट्रिक था KTM 2। अब जो है उसमें जो है वर्ण में कुछ बाकी रह गया था, वीडियो लॉन्ग के कारण हमने उसमें नहीं डाला था। तो आइए अब इस वीडियो में हम देखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, और इसी के साथ जो है मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वर्ण समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं, एक होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब एक नंबर में देखते हैं अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजक है। अब देखिए वर्ण में जो है आपको मालूम है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 25 यह हो जाएगा, और हम जो है अंतस्थ लेते हैं य र ल व 4 ठो, और उसमें लेते हैं तलावे स, बुधने स, डंटी स और ह, यानी 33 जो है मेरा व्यंजन वर्ण है। और इसी 33 को जो है हमको अल्पप्राण में और कुछ महाप्राण में रखना है। तो आइए, तो इसमें बताया गया है पहला, तो पहला क हो गया। अब बताया गया तीसरा, तो तीसरा ग हो गया। और बताया गया पांचवा, तो पांचवा अंघ हो गया। यानी कवर्ग में क पहला हो गया, ख दूसरा हो गया, ग तीसरा हो गया, घ चौथा हो गया, अंघ पांचवा। लेकिन मात्र इसमें जो है हमको लेना था पहला, तीसरा और पांचवा, इसीलिए क, ग और अंघ लिया गया है। ठीक वैसा ही चवर्ग में भी हम लेंगे पहला, उसके बाद तीसरा और उसके बाद पांचवा। फिर वैसा ही टवर्ग में भी पहला, तीसरा, पांचवा। फिर तवर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा। फिर उसके बाद पवर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा। और अंतस्थ में जो है य र ल व। इस तरह से जो है मेरा अल्पप्राण क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आते हैं महाप्राण में। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उसमें वर्ण महाप्राण व्यंजक है। यानी व्यंजन वर्ण में जो है मेरा तो 25 वो हो गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और अंतस्थ 4 और उसमें 4, जिसमें जो है कुछ निकल गया अल्पप्राण में, और जो बच गया वो महाप्राण में आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो कवर्ग का दूसरा हो गया ख, और चौथा हो गया कौन सी, घ। वैसा ही चवर्ग का हो गया दूसरा, और यहां हो गया चौथा। वैसा ही टवर्ग का दूसरा हो गया, चौथा हो गया। वैसा ही तवर्ग का दूसरा हो गया, चौथा हो गया। वैसा ही पवर्ग का दूसरा हो गया और चौथा हो गया। अब आते हैं इसमें उसमें होता है, तो उसमें का जो है तलावे स, बुधन्य स, डंटी स और ह हो गया। इस तरह से जो मेरा अल्पप्राण और महाप्राण क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आइए घोष और अघोष व्यंजन। तो घोष नाद के दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत होती है उसे घोष कहते हैं। इसमें नोट 1 में जो है केवल नाद का उपयोग होता है। नोट 2 में लिखा गया जो ध्वनि संगीत में उपयोग होती है उसे नाद कहते हैं। क्योंकि आपके मन में आता होगा कि नाद क्या है, तो इसलिए जो है नोट 2 में नाद के बारे में क्या किया, लिखा है। अब जो है नोट 3 में जो है प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है, पांचवा वर्ण ई हो गया, और सारे स्वर वर्ण और अंतस्थ का पूरा और उष्म का केवल ह जो है घोष कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें बोला गया, यानी कवर्ग का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा ग हो गया, चौथा घ हो गया और पांचवा अंघ हो गया। वैसे ही यहां चवर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा, वैसे ही टवर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा, वैसे ही
तवर का भी तीसरा चौथा पांचवा, और सही पवर का भी तीसरा चौथा पांचवा। अब आपके मन में आता होगा कि पहला दूसरा क्या हो गया, तो पहला दूसरा अघोष में चला गया। जब घोष में तीसरा चौथा पांचवा, तो अघोष में पहला दूसरा। अब इसे बोला गया स्वर्ण वर्ण पूरा, तो अ से अ तक स्वर्ण वर्ण होता है। अंतस्थ तो य र ल व, और उसमें का केवल ह जो है इसमें आ जाता है, घोष में आ जाता है। अब बाकी जो बच गया वो अघोष हो गया। यानी बोला गया है नाद के दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उसे अघोष कहा जाता है। नोट 1 में जो है इसमें केवल श्वास का उपयोग होता है। नोट 2 में जो है लिखा गया है इसमें प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण तथा उष्म का तलाबे स बुधने स डंटी स होता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वर्ण का जो हो गया पहला और दूसरा, तो कवर का पहला दूसरा क और ख हो गया, चवर का फिर पहला दूसरा हो गया, टवर का फिर पहला दूसरा हो गया, फिर तवर का पहला दूसरा हो गया, फिर पवर का पहला दूसरा हो गया। अब जो है उष्म का बोला गया है कि उष्म का जो तो ह जो है वो तो चला गया है कौन सी में, घोष में चला गया है। तो घोष में उष्म का क्या बच गया, तलाबे स बुधने स और डंटी स बच गया। अब आइए हम सभी को एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। तो अघोष हम पहले लिख दिए, घोष बाद में लिखे हैं। यानी अघोष में 1 2, अघोष में 3 4 5, और इसमें जो है तलाबे स बुधने स डंटी स, इसमें जो है अ से अ और य र ल व तथा ह जो ऊपर में हमने बताया भी है। और वैसे ही अल प्राण और महाप्राण में देखिए, अल प्राण में 1 3 5 और 2 4, यानी ये सब क्या है, तो कवर का 1 3 5 और कवर का 2 4 महाप्राण। वैसा ही चवर का 1 3 5 और फिर चवर का 2 और 4। ऐसा ही ठीक ऊपर भी घोष और अघोष में हमने सही कवर का 1 2 और कवर का 3 4 5। वैसा ही कवर का, चवर का, टवर का, तवर का, पवर का। अब आइए अल प्राण में जो है इसके अलावा य र ल व, और महाप्राण में है 2 4 के अलावा तलाबे स बुधने स डंटी स ह। तो इस तरह से जो है मेरा वर्ण जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो है हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और मेरा 2 चैनल है, पीएस स्टडी सेंटर और एजुकेशन गुरु शॉर्ट वीडियो करेंगे, तो दूसरा मेरा चैनल आएगा। आप दोनों को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो जो भी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।